है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो के जरिए हम आपके टैक्स से जुड़ी जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उसको इस शो के जरिए हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी, और साथ ही साथ मेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती रहेंगी, उसके ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज हम फोकस कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना पर। इसके बारे में वैसे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, काफ़ी सुनते समझते भी रहते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी, अगर आपके घर अभी कोई नन्ही बिटिया पैदा हुई है तो उसके लिए आपने भी प्लानिंग शुरू कर दी होगी अभी से, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी उच्च शिक्षा के लिए, शादी के लिए हम अभी से अपने बच्चों के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना ये लड़कियों के लिए है। तो अगर जिनकी लड़कियां हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो इसके ज़रिए सेविंग अभी शुरू कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग योजना लेकर आई थी सरकार, जिसके ज़रिए एक अच्छा खासा कॉर्पस अपनी आप बेटी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और इसके कुछ टैक्स फ़ायदे भी मिलते हैं, जिसके बारे में हम शो में आगे चर्चा करेंगे। इसकी छोटी छोटी बारीकियां भी हैं जो कि यहाँ पर समझना काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कुछ बदलाव भी हुए हैं, जो कि हम आपको आगे इस शो में बताएंगे। और अगर इससे जुड़े आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो वो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड्स में भी उनको शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी मदद करने के लिए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। हर्ष जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, वैसे काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी इस पर हो चुकी है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी कुछ सवाल ऐसे हैं जो दर्शकों के मन में हैं और उन्हें आज हम सॉल्व की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो बदलाव हुए हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। तो वो सब समझने से पहले हमारे दर्शकों को पहले आप समझाइए इस योजना के बारे में, थोड़ा कुछ बताइए। ये स्कीम क्या है और योजना खुलवाने के नियम क्या हैं, इसके बारे में भी हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। So basically the scheme is जो स्कीम है वो आपकी बिटिया के लिए जब तक वो 10 साल से कम की है उनके लिए आप अकाउंट खोलिए। उसमें ये सरकार की स्कीम है तो रिस्क नहीं है कुछ भी। ब्याज की दरें बहुत अच्छी हैं, फिलहाल 7.6% है। और 21 साल तक ये अकाउंट खोलने के बाद इसमें हर साल आप 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम डाल सकते हैं। जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो 80C के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा उसमें। और इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, किसी के भी हाथ में वो टैक्स नहीं होगा। तो अगर आप अपनी बिटिया के लिए कोई भी गोल्स कर रहे हैं, हायर उच्च शिक्षा का और कोई शादी का, तो उसके लिए अगर कुछ पोर्शन आपने डेट के लिए रखा है, फिक्स्ड इनकम के लिए रखा है, तो उसके लिए ये बहुत ही सही एक स्कीम है, क्योंकि रिस्क फ्री है, हाई इंटरेस्ट रेट है, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट है, टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। तो इस ऑर्डर में इस वजह से ये अच्छी स्कीम है, प्रोवाइडेड कि आपका जो भी आप गोल है और उसके असेट एलोकेशन में अगर फिक्स्ड इनकम है आपकी बिटिया के लिए, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ सुझाव दिए कि इस योजना के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में जानकारी बताई कि ये लड़कियों के लिए खोला जाता है। माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा ये खोला जा सकता है। और अकाउंट खोलने के समय जो बच्ची है उसकी आयु 10 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। ये भी एक जानकारी आपको दी जा रही है। हर चीज़ के अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि हम इसमें कितना निवेश कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितना निवेश कर सकते हैं, और इसके टैक्स के फ़ायदे जो आप बता रहे थे उसको भी थोड़ा डिटेल में बताइए, किस तरह के टैक्स के फ़ायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। सो मैक्सिमम तो 1.5 लाख रुपया है, एंड मिनिमम शायद 250 रुपया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द मिनिमम।
और टैक्स के ये फायदे हैं कि जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है उस अकाउंट में, तो वो डिडक्टिव है अंडर सेक्शन 80C। और इसमें जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है उस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी के तहत ये स्कीम है। जब आप ओके। कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट अक्रू होता है तो भी एग्जेम्प्ट है, जब आप विड्रॉ करते हैं उस समय भी कोई टैक्स नहीं लगता। ऑलराइट, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट सुकन्या समृद्धि योजना की धारा ये 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, करीब 1.5 लाख तक का टैक्स मिलता है, एग्जेम्प्ट इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और अपनी सहूलियत के मुताबिक आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हर्ष अभी बता रहे थे, और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का डिपॉजिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। हर्ष जी, ये रकम कब तक जमा करनी होती है? सपोज़ कोई मेरी 10 साल की बच्ची है, उसके लिए अभी से मैंने शुरू किया है, तो कब तक मुझे ये जमा करना पड़ेगा? इस पर इंटरेस्ट के फ़ायदे क्या मिलेंगे? और एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्या इसमें प्रीमेच्योर क्लोजर के भी फ़ायदे हम उठा सकते हैं? अगर ज़रूरत पड़ने पर रकम निकालनी हो तो क्या ये फ़ायदे मिल सकते हैं हमें इस अकाउंट में? तो 15 साल तक आप, अगर 10 साल की बच्ची के लिए आपने अकाउंट खोला तो अगले 15 साल तक आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 21 साल के बाद वो अकाउंट मैच्योर हो जाता है, यानी कि जब बच्ची 31 साल की हो जाएगी तब वो अकाउंट एक्चुअली मैच्योर होगा। जब तक वो 25 की है तब तक आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम्म। प्रीमेच्योर विड्रॉल का जहां तक सवाल है, तो 2 या 3 रीजन से आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। एक, अगर बच्ची की शादी हो जाती है, बशर्ते कि वो 18 वर्ष के बाद, उसकी आयु 18 वर्ष की हो कम से कम, वो जब शादी करे, और वो एक बहुत ही छोटा सा विंडो है, 1 मंथ बिफोर एंड 3 मंथ आफ्टर मैरिज, उस विंडो के दौरान आप मैरिज के लिए वो सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं सारा पैसा, अगेन प्रोवाइडेड 18 साल की हो गई हो बच्ची या उसने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया। तीसरा जो है वो फीचर है कि एक्सट्रीम है, कंपैशनेट ग्राउंड है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे वगैरह चाहिए, लेकिन वो एज यूजुअल जो ये ब्यूरोक्रेटीज है उसमें आपको प्रूफ देना होगा, वो प्रूफ के तहत ऑर्डर होगा, रीजन ऑर्डर होगा। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग उस विड्रॉवल का इस्तेमाल, उस पर्टिकुलर क्लॉज का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो फिर विड्रॉ कर ही सकते हैं, वो गार्जियन को पैसा दिया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ ऐसी स्थिति बताई जिसके ज़रिए आप प्री मेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। हर्ष जी, हम यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि मान लीजिए एक यहाँ पर एक फिक्स्ड इनकम डालना पड़ता है, या फिर अपने हिसाब से आप जितना भी डालना चाहे अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या वहाँ पर कुछ पेनल्टी लगेगी, या वापस से शुरू करना पड़ेगा, या फिर अकाउंट बंद हो जाएगा? किस तरह की पेनल्टी यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है खाता धारक को, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो एक राशि जमा नहीं कर पाते हैं तो? तो मिनिमम मेरे ख्याल से जो 250 रुपए है वो हर साल आपको जमा करनी ही है। कोई साल अगर आपने नहीं जमा किया तो वो डिफॉल्ट स्टेटस में अकाउंट चला जाता है। हम्म। लेकिन उसके दौरान भी जो एग्जिस्टिंग जमा राशि है उस पे जो ब्याज है वो नॉर्मल रेट पे ही चलता है। उसको आप नॉर्मल मेच्योरिटी पे विड्रॉ कर सकते हैं, या बीच में अगर आपको वो डिफॉल्ट हटाना है तो जिन जिन सालों का डिफॉल्ट हुआ है उसके वो मिनिमम दे दीजिए, और 50 या 100 रुपया हर साल की पेनल्टी है। तो समझो 3 साल आपने नहीं दिए तो 750 रुपये वो भर दीजिए, और अगर 100 रुपए की पेनल्टी है तो 300 रुपये वो भर दीजिए। तो 1050 रुपये भरने से वो अकाउंट रेगुलर हो जाएगा, फिर आप उसमें हम्म। 1.5 लाख रुपए वापिस हर साल आप डाल पाएंगे उसमें, जब तक वो अकाउंट मैच्योर ना हो तब तक। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेनल्टी का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ही मिनिमम अकाउंट अमाउंट लगता है, जिसके ज़रिए जो कि इसके ज़रिए यहाँ पर
आपको सुकन्या समृद्धि योजना में आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, अब अकाउंट ये कहाँ खुलवा सकते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं ये अकाउंट खुलवाने के लिए? तो ये स्कीम के तहत तो लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस एंड एनी ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांचेस। तो ये लिस्ट ऑफ बैंक ब्रांचेस शायद आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ओके। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो एक तो इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है जो कि दिया हुआ है, स्पेसिफाइड फॉर्म है। गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और गार्जियन का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए अकाउंट खोलने को। आजकल कई बैंकों में शायद ऑनलाइन भी खुलने लग गए हैं, तो ये आपको देखना होगा कि वो कैसे आप कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको खुलवाना है तो पोस्ट ऑफिस भी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप यहाँ पर खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट के ज़रिए भी आप ये खाता खुलवा सकते हैं। अपने बैंक में संपर्क करिए। और हर्ष जी, आपने जो सर्टिफिकेट की बात की, इससे मुझे भी एक बात यहाँ पर ध्यान आई है, मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना खोलते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी बेटी अभी अभी पैदा हुई है तो कोशिश करिए कि तुरंत उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवा लें, नहीं तो बाद में बनवाने में फिर काफ़ी बड़ा लंबा प्रोसेस भी लगता है इसको करने में। तो जैसे ही वो हुई है उसका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, आगे काफ़ी काम में आएगा। और सुकन्या समृद्धि योजना में तो ये मस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसका कि इस्तेमाल यहाँ पर होता है। एक और सवाल था मेरा, अब जैसे मैंने अपना एक अकाउंट खुलवा लिया है एक पोस्ट ऑफिस में, बट मेरा शहर चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गई, अब क्या मैं उसको वापस से ट्रांसफ़र करवा सकती हूँ दूसरे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में? और इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल होगा, क्या वो अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो स्कीम में इसका कहीं प्रोविजन नहीं है। प्रैक्टिस में क्या हो, मतलब लॉजिकली आज इलेक्ट्रॉनिक युग जी। में आपका अकाउंट कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इवन पोस्ट ऑफिस आज ऑलमोस्ट 100% या शायद 100% और बैंकिंग सिस्टम पे हो गया, तो इवन पोस्ट ऑफिस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देयर इज नो, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप एक्चुअली चेंज करें जस्ट बिकॉज शहर चेंज हो गया है। बट आपके सवाल का जवाब ये है कि कोई रीजन नहीं है आप ये नहीं कर पाते, बट प्रैक्टिस में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मेरे सामने कभी ये सवाल आया नहीं है, इसलिए इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, ठीक है। तो चलिए इसके सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक और सवाल है फिर मेरा, ये एनआरआई क्या अकाउंट खोल सकते हैं? सो अगेन ये स्कीम में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि नहीं खोल सकते, ओके, लेकिन इन प्रैक्टिस नहीं, सॉरी, आई एम गोइंग टू चेंज दैट। इन्होंने लिखा है कि एनआरआई बनने के बाद आप इसमें कंट्रीब्यूट करना जारी नहीं रख सकते, बट यू कैन, आप अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। वापिस रेसिडेंट बनने से कंट्रीब्यूशन फिर से शुरू कर सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी एनआरआई हैं तो नहीं खोल सकते ये अकाउंट। ओके, ठीक है। तो मतलब एनआरआई ये इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है। अब हर जी ये भी समझना चाहेंगे, हाल फिलहाल में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कुछ बदलाव भी अनाउंस हुए हैं जो कि पहले नहीं थे, अब उसको थोड़ा और इजी कर दिया गया है जिससे कि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लग सके जो भी खाता धारक हैं उनके लिए। तो ये बदलाव क्या हुए हैं, क्या नियम में चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो अगर संक्षिप्त में बात करें तो इम्पोर्टेंट चीजों में ये है कि जो डिफॉल्ट अकाउंट हो गया था पहले, उसमें डिफॉल्ट के दौरान उनको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट यानी कि 4% ब्याज मिलता था। अब वो डिफॉल्ट के दौरान भी उनको जो रेगुलर 7.6 है या जो भी रेट होगा वो उनको मिलता रहेगा। ओके, दैट आई थिंक इज वन। जो गर्ल चाइल्ड है वो पहले 10 साल के बाद अपना खाता खुद ऑपरेट कर सकती थी, अब वो उसको 18 कर दिया है। 18 होने तक गार्जियन ही उसको ऑपरेट करेगा। एक मेजर चेंज ये भी है कि दे हैव रिकग्नाइज्ड कि ट्विन्स और ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा मानिए कि किसी को पहले ही 3
बेटियां हो गई तो वो 3 अकाउंट भी खोल सकता है। ओके, या पहली बेटी थी उसका अकाउंट खोला और बाद में 2 ट्विन ओके। बेटियां हो गई तो उनकी भी 3 अकाउंट खोले जा सकते हैं। ये खुलासा किया गया है। तो दिस इज अ लिमिटेड विंडो टू अच्छा। सॉर्ट ऑफ रिकग्नाइज, जो कहते हैं कि रियलिटीज जो ग्राउंड पे हैं उनको रिकग्नाइज करने के लिए, और गर्ल चाइल्ड का पे इन्वेस्टमेंट्स हो, उनका पोषण सही से हो, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये सारी चेंजेस किए गए। ऑल राइट। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव हुए हैं जिसमें कि आप ध्यान रख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर 3 गर्ल चाइल्ड हो गई हैं और पहली आपकी ट्रिपलेट्स पहली आपकी जो हुई हैं वो ट्विंस हुई हैं, ट्रिपलेट्स हुई हैं, तो उसके जुड़े नियम में भी यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए हैं। इसका आपको ध्यान रखिए। हर जी, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था ट्रांसफ़र करने का, और मैंने उसको ढूंढने की भी कोशिश की, तो यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो संचालन करने वाले खाता धारक हैं या माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो आसानी से ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक नियम है जिसको कि आप आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं। चलिए, अब कुछ सवालों को भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। हमें इस टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पर निकल कर आए हैं, और पहला सवाल हमें भेजा है प्रियंका ने, और इनका सवाल ये है कि ये अपनी बेटी का नाम सुकन्या समृद्धि योजना में अपडेट करवाना चाह रही हैं। ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में इन्होंने ये अकाउंट खोला हुआ है। अब ये जानना चाह रही हैं कि ये अकाउंट में ये नाम में क्या बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप हर्ष जी? तो स्कीम में प्रोविजन है, तो स्कीम के हिसाब से एक एफिडेविट है जो देना होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसमें एफिडेविट देना होगा, प्रूफ ऑफ चेंज इन नेम देना होगा। क्या प्रूफ है कि नाम चेंज हो गया है? बर्थ सर्टिफिकेट एज यूजुअल वो जरूरी है, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, और जो एसएस जो समृद्धि योजना के जो कागजात हैं वो मतलब वो, जो फॉर्म्स हैं वो देने होंगे। मेरे ख्याल से ये बेसिकली दीज आर, मतलब ये मेंट थे कि शादी के बाद हमारे यहाँ प्रचलन है कि सरनेम चेंज हो जाता है, तो उसको शायद रिकग्नाइज करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स थे। जो प्रियंका जी ने जो सवाल किया है वो ये था कि उनको कोई इनिशियल जोड़ना था, तो वो उसका प्रूफ ऑफ चेंज इन नेम क्या लाएंगी वो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब उनका सवाल का जवाब हमने दिया कि नहीं, ये एग्जैक्ट उनका सवाल मालूम होता कि क्या वजह से वो नाम चेंज हुआ है, और उसका क्या प्रूफ है उनके पास कि पहले गलती हो गई थी कि जो अब सुधारना चाह रही हैं, या और कोई वजह है, ऑफिशियली नाम चेंज किया है, वो पता होता तो शायद इसका जवाब ज्यादा सही तरीके से दे पाते। ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये यही जानना चाह रही होंगी कि बर्थ सर्टिफिकेट में ही शायद इनको कुछ चेंजेस करवाने थे, बट जैसा कि अभी हर्ष जी बता रहे थे कि इससे जुड़े एफिडेविट आप करवा सकते हैं, इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आप लगवा सकती हैं। अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर इसके थ्रू पता करिए कि अगर आपको ये चेंजेस करवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, इसके ज़रिए आप करवा सकती है। बट कोशिश यही करिए कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो अगर चेंज हो गया तो फिर आप सुकन्या समृद्धि योजना में भी इसके ज़रिए नाम चेंज करवा सकते हैं। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं। वो ये दिल्ली से हमें सचिन ने भेजा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही 1.5 लाख इसमें डाल दूँ सुकन्या समृद्धि योजना में, या फिर मंथली बेसिस पर डालूँ 12,500 करके? किसमें ज़्यादा फ़ायदा इनको यहाँ पर मिलेगा और टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? इस पर इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो ये तो खैर फिक्स्ड इनकम है, तो इसमें तो ऐसा तो मतलब ऑफ कोर्स ब्याज की दरें चेंज हो सकती है, बट अदरवाइज कोई इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने वाली कोई बात है नहीं। तो आपको जो हाई रेट का फायदा उठाना है तो आप 5 अप्रैल के पहले डाल देंगे तो पूरे साल का ब्याज जो है आपको मिल जाएगा। तो एक मुश्त आप बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1.5 लाख मैक्सिमम डाल सकते हैं।
तो वो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो आप डाल सकते हैं और आपको उसका फ़ायदा भी यहाँ पर मिल सकता है। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। बस जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.5 लाख तक की है, इसका आप ध्यान रखिए। और 1.5 लाख तक का आप यहाँ पर फ़ायदा भी एटीसी के अंडर उठा सकते हैं। एक और सवाल आया है हमें बिहार से, राम नारायण जी ने भेजा है, और ये इनका सवाल वही है जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। एक बार इनको सजेस्ट भी आप दे दीजिए, कर लीजिए हर्ष जी। इनकी 3 लड़कियां हैं और जो पहली बार इनको ट्विंस हुई थी, उसके बाद इनको एक और लड़की हुई। ये जानना चाह रहे कि क्या ये 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं? राम नारायण जी, आप 3 अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। आप जो पहले आपकी जो ट्विंस हुई हैं उनके नाम पे आप खुलवा पाएंगे। ओके। तीसरी डॉटर के नाम पे आप नहीं अकाउंट खुलवा पाएंगे। अगर रिवर्स होता है इनकी जो सेकंड डॉटर, मतलब जो सेकंड ऑर्डर ऑफ बर्थ अच्छा। जैसा स्कीम में अगर वो पहले होती और ट्विंस बाद में होते तो वो तीनों अकाउंट खोल पाते। लेकिन इस जो अच्छा। सिचुएशन इन्होंने बताई है, इस सिचुएशन में वो तीसरा ओके। जो सेकेंड टाइम जो बॉर्न हुई है लड़की, उसके नाम से अकाउंट नहीं खोल पाए। बिल्कुल, तो इस बात को तो ध्यान दीजिए कि पहले तो अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो अपनी सिर्फ 2 ही अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवा सकते हैं। लेकिन ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो जैसा कि हर्ष जी ने अभी सुझाव दिया कि अगर पहले लड़की हुई होती और बाद में ट्विंस हुए होते तो फिर आप उस केस में 3 अकाउंट खुलवा सकते थे। लेकिन इस केस में आप 3 अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आप अपने पहले 2 बच्चियों के लिए 2 सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पर खुलवा सकते। तो ये एक क्लैरिटी यहाँ पर इस चर्चा के ज़रिए मिली है। चलिए हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम सवालों पर और सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी जो छोटी छोटी बारीकियाँ आपने हमको बताई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में आपको बताएंगे गुरु मंत्र के ज़रिए कि आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत टैक्स बेनिफिट भी आपको काफ़ी मिलता है। धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट भी आपको मिल सकती है। अपनी सहूलियत के मुताबिक यहाँ पर निवेश करें। कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है। वो अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से सुनिश्चित कर ले कि उसको एंड में कितना कॉर्पस अपनी बच्ची के लिए क्रिएट करना है। सबसे अच्छी बात जो सुकन्या समृद्धि योजना की है कि इसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। ये वार्षिक कंपाउंडिंग ब्याज का लाभ भी प्रदान करती है, इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो भी आपको लंबी अवधि में इसका फ़ायदा मिल सकता है। आप किसी अपने वित्तीय सलाहकार से या पोस्ट ऑफिस में जाके या बैंक में जाके, जहाँ पर भी आपको खुलवाना है, आप एक उनसे आइडिया ले सकते हैं कि इस पीरियड के बाद में कितना कॉर्पस आपके पास क्रिएट हो सकता है। और जो कि सबके मन में ये सवाल भी आया है कि क्या ये अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रांसफ़र हो सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन करने वाले माता पिता के ट्रांसफ़र के मामले में एसएसआई अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, अगर आपका बैंक में है तो दूसरे बैंक में, पोस्ट ऑफिस से है तो दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या फिर एक पोस्ट ऑफिस से आप बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे। तो ये कुछ हमने डिस्कशन किया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, और जो भी मेजर बदलाव हुए हैं ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद है कि इसका आपको यहाँ पर फ़ायदा भी मिला होगा इस चर्चा के ज़रिए। तो अब वक्त है कुछ गुरु मंत्र यहाँ पर बताने का। एक आध चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अकाउंट खोलते समय ये ध्यान रखिए कि जो लड़की की, आपकी जो बच्ची की आयु है वो 10 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। एक बच्ची के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं